आखिर गरीब गरीब क्यों रह जाता है और आखिर मिडिल क्लास में ही जिंदगी भर क्यों फंसा रह जाता है? क्योंकि मिडिल क्लास अमीरों की तरह जीने के लिए खर्च करता है। एक मिडिल क्लास इंसान को हमेशा लगता है कि मुझे सब कुछ पता है, मुझे और कुछ जानने की जरूरत है ही नहीं। ना वो कभी बुक्स पढ़ेगा और ना ही कोई स्किल सीखेगा। बिल गेट्स ने एक बार कहा था कि अगर आप गरीब पैदा हुए तो इसमें आपकी कोई गलती नहीं है, लेकिन अगर आप गरीब ही मर गए तो इसमें बेशक आप ही की गलती है। 6 रीजन बताऊंगा जिसकी वजह से हम मिडिल क्लास ट्रैप में फंसे रह जाते हैं। 6 रीजन बताने से पहले आप सबसे रिक्वेस्ट है, प्लीज 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 चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना और अगर हो सकता है तो इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर भी जरूर कर देना, क्योंकि मुझे आपका सपोर्ट और आपके प्यार की जरूरत है। ओके, तो बैक टू द वीडियो। नंबर 1 रीजन है यू लिव फॉर टुडे नॉट फॉर द फ्यूचर। 1950 में हार्वर्ड यूनिवर्सिटी के एक साइंटिस्ट सोशियो इकोनॉमिक मोबिलिटी के रीजन को स्टडी किया। उन्होंने जानना चाहा कि आखिर क्यों कुछ जनरेशन अमीर होती है और कुछ गरीब। उनका रिसर्च एक ही फैक्टर में आके रुक गया, जिसे उन्होंने नाम दिया टाइम पर्सपेक्टिव। टाइम पर्सपेक्टिव का मतलब है आप आज जो फैसले ले रहे हो उसका फ्यूचर पे कितना असर होगा। एक एग्जाम्पल देता हूँ। एक समझदार इंसान जो अपने बच्चों के लिए जमीन या फिर इंश्योरेंस खरीदता है, जबकि उसके आने वाले 20 से 25 साल तक उसकी कोई जरूरत नहीं होगी। ये एक लॉन्ग टर्म अप्रोच है जिसमें शॉर्ट टर्म में सैक्रिफाइस करके लॉन्ग टर्म में बेटर आउटकम्स की प्लानिंग की जाती है। ज्यादातर लोग गरीब इसलिए रह जाते हैं क्योंकि उनका टाइम पर्सपेक्टिव शॉर्ट टर्म गोल में ही लिमिटेड रहता है, जैसे बेसिक लाइफस्टाइल नीड्स, लग्जरी आइटम खरीदना, रेंट देना एटसेट्रा। क्या आप भी इनमें से एक है? अभी कमेंट में बताइए यस और नो। ओके, तो आगे बढ़ते हैं। रीजन नंबर 2 है कि फोकस ऑन लीनियर इनकम इंस्टेड ऑफ पैसिव इनकम। ज्यादातर लोग सिर्फ लीनियर इनकम जैसे सैलरी, अलाउंसेस, पेचेक टू पेचेक पर फोकस करते हैं, जबकि समझदार लोग पैसिव इनकम जैसे रॉयल्टीज, इंटरेस्ट रेट, वैल्यू एडिशन और प्रॉफिट पे ध्यान देते हैं। लीनियर इनकम पे भरोसा करना ऐसा ही है बाल्टी से नदी से पानी भरना। समय के साथ आप इतने बूढ़े और थक जाओगे कि बाल्टी ले जाने की हिम्मत और शक्ति नहीं बचेगी। उस दिन तब आपको भूखा रहना पड़ेगा जब तक आप नदी तक नहीं जाते। वही पैसिव इनकम पे फोकस करना पाइपलाइन बनाने जैसा है। शुरुआत में मेहनत बहुत लगेगी, लोग आप पे हंसेंगे, थोड़ा पेशेंस भी रखना पड़ेगा, लेकिन बाद में आपको पानी लेने जाने की कोई जरूरत नहीं। नदी का पानी आपके पास ऑटोमेटिक आ जाएगा। ये वेल्थ क्रिएशन का सबसे जरूरी मंत्र है जिसे ज्यादातर लोग समझ ही नहीं पाते। इसलिए फोकस ऑन पैसिव इनकम नॉट लीनियर इनकम, क्योंकि जिंदगी भर आप काम नहीं कर सकते, तो ऐसा कुछ कर दीजिए कि बैठे बैठे पैसे आए। ओके, तो 3rd रीजन है यू आर स्टिल वेटिंग टू स्टार्ट योर जर्नी ऑफ सक्सेस। हर कोई सफलता चाहता है, लेकिन बहुत कम लोग उसके लिए अपना पहला कदम उठाना चाहते हैं। आपको इसमें एक दिक्कत समझ में आई? दुनिया के इतिहास में कभी कोई मैराथन जीता ही नहीं या फिर खत्म भी नहीं हुआ जब तक किसी ने मैराथन स्टार्ट ही नहीं किया, जब तक कोई स्टार्टिंग लाइन से निकला ही नहीं। जब आप ये सोच रहे होते हैं कि आपके पास एनफ कैपिटल नहीं है शुरू करने के लिए, कोई और अपने पास जो भी है, जितना भी है, उसका अच्छे से इस्तेमाल कर रहा होता है, जब आप ये कह रहे होते कि अच्छे बिजनेस आइडियाज नहीं है, वही दूसरा अपना इनोवेशन क्लॉज पेश कर रहा होता है। जब आप सोसाइटी के प्रॉब्लम के बारे में कंप्लेन कर रहे होते हैं, कोई और सोच रहा होता है कैसे मैं इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए एक बिजनेस बना सकता हूँ। देखो यार, अगर आप स्टार्टिंग लाइन में रुके रहोगे तो गरीबी भी आपको वहाँ मिलने आ जाएगी। ओके, तो 4th रीजन दैट कीपिंग यू पुअर व्हेन यू अर्न मोर यू स्पेंड मोर। हम ह्यूमन की एक टेंडेंसी है कि हम जब ज्यादा कमाते हैं तो ज्यादा खर्च भी करने लगते हैं। अगर आप अपनी इनकम बढ़ने के साथ साथ आप अपने खर्च को भी बढ़ा रहे हो तो आप डेट के जाल में फंसने और गरीबी में फंसे रहने का रास्ता बना रहे हो। डेट से बचने के लिए आपको या तो आपकी आमदनी बढ़ानी होगी या तो आपके खर्च कम करना पड़ेगा। पहला और बेस्ट ऑप्शन है सोर्सेस ऑफ इनकम को क्रिएट करना। दूसरा ऑप्शन है अननेसेसरी एक्सपेंसेस को कट करना। जो भी पैसे आप इस बजट कटिंग से बचा सकते हो उसे आप फर्दर इन्वेस्टिंग के लिए यूज कर सकते हो। इसलिए अपने खर्चे पे काबू रखिए, क्योंकि बिना खर्चे पे काबू रखे आप अमीर बन ही नहीं पाएंगे। पैसे यूं ही आएंगे और चले भी जाएंगे। आपको बजटिंग, सेविंग, इन्वेस्टिंग, इन चीजों पे बहुत ही अच्छा ज्ञान लेना होगा। नंबर 5th रीजन है यू कंप्लेंट इंस्टेड ऑफ कमिटिंग। जिंदगी बहुत ही मुश्किल है, मेरे लिए डेट से बाहर निकलना इम्पॉसिबल है। क्या आपने भी ये स्टेटमेंट कभी कहा है? हाँ, पुराने आदतों को छोड़ना मुश्किल है, लेकिन जब आप कुछ बदलना नहीं चाहते, सिर्फ कंप्लेंट करते रहते हैं, तब आप और आपके आने वाली नस्लें गरीबी की तरफ सीधा टिकट ले रही है। कंप्लेनिंग और लंबे एक्सक्यूजेस देना, इसके बदले अपने नॉन प्रोडक्टिव हैबिट्स की जिम्मेदारी लीजिए और उनको बदलने पे फोकस कीजिए, फिर देखिएगा। ओके, नेक्स्ट आखिरी एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट रीजन है 6th रीजन यू जस्ट डोंट गेट इट। यानी आप समझते नहीं हैं कि आप सीखते तो है
लेकिन समझते नहीं। जो टीचर्स ने आपको सिखाया उसका मूल्य आप नहीं समझते। आपके पास नॉलेज तो है लेकिन उसका इस्तेमाल कैसे करें आप इसके बारे में ज़्यादा सोचना नहीं चाहते। अब तक आप स्टार्टिंग लाइन में ही अटके हुए हो क्योंकि आप शुरुआत करने से कतरा रहे हो। अब तक आप लॉटरी मेंटेलिटी में फंसे हुए हो। उम्मीद करते हो कि एक दिन सुबह उठेंगे और नए बेहतरीन तरीके से पैसे कमाने का रास्ता मिल जाएगा। बट सॉरी माय फ्रेंड, ऐसा कुछ नहीं होने वाला। आपको अपनी जिम्मेदारी लेनी होगी। जो भी नॉलेज है आपके पास उसको इम्प्लीमेंट कीजिए। सिर्फ जानने से कुछ नहीं होगा। ओके, तो ये है 6 रीज़न जिसकी वजह से गरीब गरीब रहता है और मिडिल क्लास में ही रह जाता है। तो अगर ये सारे हैबिट्स आप में हैं तो इन पे फोकस कीजिए और ख़ुद को इम्प्रूवमेंट कीजिए। तो अगर यह तक वीडियो पे आ गए हो तो प्लीज़ 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 वीडियो को एक लाइक ज़रूर कर देना और अपने दोस्तों के साथ वीडियो को शेयर भी ज़रूर कर देना और हो सके तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लेना क्योंकि मैं ऐसे ही नॉलेजेबल फाइनेंस कंटेंट लाता रहूँगा। तो खुद का ख्याल रखिए। आज के इस वीडियो में बस इतना ही। मिलूँगा अगले वीडियो पे। जय हिंद, जय भारत।